नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना मिश्रा अपने चैनल पे हमेशा ही नई नई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ और आज एक वायरल रेसिपी बना रही हूँ साबूदाने का रसमलाई। ये रसमलाई मैंने बहुत देखा और ये वायरल हो रखा है, तो मैंने भी इसको बनाने की सोची और मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट बार में तो मेरे से नहीं बना, जिस तरह से XYZ चैनल पे दिखाया गया है तो सेम उसी चीज को मैंने फॉलो किया, तो वो मेरा नहीं बन पाया। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको बनाए फ्रेंड्स, और वो रेसिपी मेरी अच्छी बनी। तो चलिए आप लोगों से वही चीजें शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग भी बनाएं तो फर्स्ट टाइम में ही आपकी रेसिपी अच्छी बने और मेरी तरह आप फेल ना हो और आपकी चीजें बर्बाद ना जाए, आपके पैसे वेस्ट ना जाए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं वायरल रेसिपी बना रही हूँ, तो ये साबूदाने की रसमलाई ऐसी बननी थी और बनी कैसी वो भी आप देख लीजिए आगे चल के वीडियो में। तो ऐसी बननी थी और बनी कैसी, मेरी ऐसी बनी, ये वाली खीर बन गई। ये भी काफ़ी टेस्टी बना था फ्रेंड्स, और यही काफ़ी टेस्टी था और इसी को हमें बनाना चाहिए। रसमलाई वाली जो है रेसिपी मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्यों नहीं बनाना चाहिए, और ये वाली जो खीर है साबूदाने की वो इसको इस तरीके से क्यों बनाना चाहिए। तो ये देखिए, ये बन गया है, ये बना हुआ है रसमलाई और ये बन चुका है। और जो मैंने आपको खीर दिखाई वो नहीं बनी है। तो सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को शेयर करूंगी, और आप लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी अगर, तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि मैं कौन सी रेसिपी की बात कर रही हूँ। और ये रेसिपी आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। सबसे पहले साबूदाना लेंगे। साबूदाना आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा हो या पतला हो। तो पतला मतलब बताया गया है, जो वायरल रेसिपी है उसमें एक वीडियो में मैंने तो मैंने पतले वाला साबूदाना 1 कप के इतना ले लिया है अंदाजे से। मैंने नापे नहीं है, अंदाजे से लिए हैं। उसको 3-4 बार उसको धो लेना है। पहले उसका जो पानी है अच्छे से निकालना है, और क्लाउडी जो वाटर होता है ना, उसको धोएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा बनेगा, तो उसको आपको निकाल लेना है। 2 या 3 बार धो लेना है अच्छे से और क्लीन हो जाता है। इसको अच्छे से छान लिया मैंने और फिर बाउल में रख दिए। अब इसमें पानी डालेंगे, इसमें आधा कप इतना ही पानी डालेंगे। लेयर आपका साबूदाने के इतना ही होना चाहिए, साबूदाने के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्पून लगाए तो स्पून पे पानी नहीं आ रहा है, तो साबूदाना और पानी बराबर लेवल में होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से रख के इसको 3 घंटे के लिए साइड में रख दिया मैंने। बीच में एक बार इसको चला लेना है, उलट पलट लेना है, क्योंकि पानी सूख जाता है तो पानी कम पड़ जाएगा, तो ऊपर वाला जो साबूदाना है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं, इसलिए आपको उसको एक बार चला देना है। तो इस तरह से चला दिया मैंने। अब एक पैन ले लिया है, तो बॉटम हैवी लेना है और हमें इसमें रसमलाई के लिए जो रस होता है ना वो बनाना है। तो पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच पानी डाल दिया मैंने, और 1 लीटर के इतना दूध ले लिया मैंने। तो ये टोटल मेरा 1.5 लीटर दूध है, तो मैं इसमें से 1 लीटर दूध ले रही हूँ। अब इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद केसर और चीनी डाल देंगे। चीनी स्वादानुसार डाल सकते हैं आप, जितना भी मीठा और कम खाते हो। और रसमलाई में का जो रस होता है ना, वो थोड़ा सा कम मीठा ही अच्छा लगता है। तो बस 1 कटोरी इतना चीनी डाला है, मतलब 100 ग्राम या मतलब 100 ग्राम से थोड़ा सा कम रहा होगा। उसके बाद गैस को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी हमें अपना जो रसमलाई बनाना है। तो ये साबूदाना बिल्कुल सोख हो गया अच्छे से, आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गया है। और इसको इस तरह से दबाने से बिल्कुल ही मतलब ये अच्छे से दब रहा है, मतलब ये फूल गया है। और 80% फूल जाता है और 20% जो है वो कुक हो जाएगा खीर में, जब हम इसको दूध में डालेंगे। तो वायरल रेसिपी में बताया गया है 2 चम्मच आपको चीनी का पाउडर डालना है। तो 2 चम्मच चीनी का पाउडर मैंने डाल दिया है, और वैसे ही 2 या 3 चम्मच दूध का पाउडर डाल सकते हैं। तो दूध का पाउडर नापना नहीं है, 2-3 चम्मच डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे सिर्फ फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो इस तरह से दूध और चीनी मिला लिया मैंने, 2 चम्मच चीनी का पाउडर और 3 चम्मच दूध का पाउडर। जबकि उसमें बताया गया है कि आप चाहें तो 2 चम्मच और भी चीनी ऐड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि चीनी आपको 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना है। पर मैंने 2 चम्मच डाले। उसके बाद जब मैंने मिक्स किए तो मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगा, वो इस तरह से लिक्विड हो गया। तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये वाला जो है, अब इसकी जो रसमलाई के लिए बनाना है ना हमें, वो नहीं बन पाएगा। तो अभी इसको मैं कैसे समेट पाऊँगी, हाथ से मैंने घी लगा के एक बार समेटने की कोशिश की, बट ये मुझे लिक्विड ज़्यादा लगा और मुझे लगा ये नहीं सिमट पाएगा। तो जो बाकी का दूध था मेरे पास 3-4 चम्मच, वो भी मैंने उसमें ही डाल दिए। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो दूध एक्स्ट्रा डाल देने से शायद वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन दूध डालने के बाद भी वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, वो वैसा ही लिक्विड रहा। फिर मैं अपने कॉर्न स्टार्च ले आई और 2 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च डाले, कि कॉर्न स्टार्च से बंध भी जाता है और रेसिपी बन जाएगी मेरी चीज़ें बर्बाद नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। वो चीनी की वजह से, क्योंकि चीनी हमने 2 चम्मच डाले थे, तो उसकी वजह से वो लिक्विड हो गया। तो इधर हमारा रसमलाई का रस रेडी हो गया है। उसको एक उबाल आने देंगे, उबाल आ जाएगा अच्छे से।
उसके बाद उस वायरल रेसिपी में बताया गया था कि अगर आपका नहीं बन पा रहा है गोल गोल लड्डू जैसा साबूदाने का, तो आप उसको इस तरह से जैसे बड़ियाँ बनाते हैं वैसे भी आप गिरा सकते हैं दूध में, और वो सॉलिड हो जाएगा, वो बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो सेम मैंने वैसे ही सारी बड़ियाँ डाल दी और उन्होंने बताया कि थोड़ी देर के लिए आपको चलाना नहीं है, नहीं तो चलाएंगे तो टूट जाएगा। तो मैंने नहीं चलाया, जिसकी वजह से ये हुआ, जो मैंने साबूदाना डाला वो मेरे खीर अच्छी बनती, बट वो जो बताया गया है कि नहीं चलाना थोड़ी देर के लिए, और जो साबूदाने की बड़ियाँ हैं वो खुद ही ऊपर उफल के आ जाएगा, उबल के आएगा हल्का होके। तो वो तो ऊपर आया नहीं। जब आप साबूदाने की खीर बनाते हो तो फ्रेंड्स आपको पता है साबूदाना डालने के बाद आपको चलानी पड़ती है। तो मैंने चलाना 2 मिनट बाद चलाई थी, जिसकी वजह से हमारा जो खीर है वो अंदर से जल गया। लेकिन इस खीर में जो हमने दूध का जो पाउडर डाले थे, और वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाले थे, मतलब 5-6 चम्मच हो गया था, इसकी वजह से ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी फ्रेंड्स। और केसर भी है तो ये खीर बहुत टेस्टी बनी। और जो जला हुआ था उसको मैंने अंदर से नहीं, मतलब दवा ऊपर से ही चलाए, बाद में अंदर से मैंने उसको नहीं निकाले, जिससे कि मेरा खीर बर्बाद ना जाए, क्योंकि इतने सारे दूध और पैसे लगे हुए थे इसमें। तो आप पैन में देख सकते हैं, जिसको मैंने अंदर ही छोड़ दिए थे और बाद में मैंने इसमें पानी भर के रख दिए थे, क्योंकि मेड भी मुझे सुनाने वाली थी कि इतना सारा गंदा कर दिया है। तो मैंने पानी भर के रख दिए थे और फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो फिर से मैंने साबूदाना भिगोए। अब मैंने साबूदाना को धोए, तो इस बार भी मैंने वॉश किए, 2-3 पानी से धो दिए और पानी को हटा दिया। उसके बाद मैंने पानी कम डाले, इस बार बहुत कम पानी डालने की वजह से साबूदाना अच्छे खिले खिले हो गए। लेकिन आपको बीच में 2-3 बार चलाना होगा, कि पानी नीचे रहेगा तो ऊपर का साबूदाना बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। फिर चीनी में आपको ध्यान रखना है कि बस 1 चम्मच चीनी डालना है। तो मैंने हाफ टेबल स्पून करके 2 चम्मच, मतलब 2 बार डाले हैं, तो 1 चम्मच ही चीनी डाला है। 2 चम्मच चीनी का दूध, मतलब मिल्क का पाउडर डाला है। तो 2 चम्मच मिल्क का पाउडर और 1 चम्मच चीनी डालना है, क्योंकि चीनी आपको ज़्यादा डालना है मिठास के लिए। तो आप जो रबड़ी बना रहे हैं उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं डालना है। अगर आप इसमें चीनी डालेंगे तो आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि मेरी रेसिपी बिगड़ गई है। तो ठीक है, वैसे नहीं करना है, जो कि किसी भी वायरल रेसिपी में नहीं बताया गया है। और बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कि आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला भी लीजिए। तो चलाइएगा तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊँगी कि अगर इसको मिक्सी में चला के बनाइएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से हाथों में घी लगाइए और इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। इसको दबाना नहीं है, दबाइएगा तो फिर ये चिपक जाएंगे। तो इसको हल्के हाथों से ही, मतलब इस तरह से बिल्कुल बिना प्रेशर के ही आपको इसको बस समेटना है। तो इस तरह से समेट लेना है सारों को। हाथ में घी लगाइएगा तभी जाके ये हो पाएगा, बिना घी का ये नहीं होगा। आप घी लगा लीजिए या रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से सारे ही साबूदाने का बना के आप एक साइड एक प्लेट में रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे बना लीजिए। तो पहले दिन तो मैंने साबूदाना ज़्यादा भिगोए थे, क्योंकि मुझे पता था मेरी रेसिपी बन जाएगी, पर नहीं बनी। तो मैं जब अगले दिन जब मैं बना रही हूँ तो मैंने कम ही साबूदाने भिगोए थे। इस तरह से सारी बड़ियाँ आप बना लीजिए। बड़िया बोलिए, साबूदाने का रसमलाई बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। इस तरह से बना के रख लीजिए और ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल भी दबाइएगा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से ही बनाइएगा। अब फिर से मैंने पैन ले लिया है, 2 चम्मच पानी डाल दिया है और फिर से हम दूध डालेंगे। तो 1 लीटर दूध ले लेंगे और 1 कटोरी चीनी। बाकी तो जो जैसे करना था, फर्स्ट टाइम किया था हमने, वैसे ही केसर डाल देंगे और इसको चला लेंगे। 1 उबाल आने के बाद फिर से उबाल जब आ जाएगा, अच्छे से 1 उबाल आ जाना चाहिए। दूध को पकाना नहीं है, बस 1 उबाल आना चाहिए, क्योंकि हम जो रसमलाई डालेंगे ना साबूदाने की, तो उसके साथ ही वो पक जाएगा दूध। तो इसके लिए आपको देख सकते हैं 1 उबाल दूध में आया है। केसर डाला, चीनी डाला और सारे साबूदाने की जो बल्ब है वो आप उसमें डाल दीजिए। गैस को इस टाइम में हाई पे रखना है। जब आप बड़ियों को डालेंगे ना तो गैस को हाई पे रखना है इस टाइम में आपको। तो जैसे आप सारा आपका जो डल जाएगा, साबूदाने की जो बड़ियाँ हैं वो सारे ही डालेंगे। फिर इस बार आपका जैसे ही जब आप उसमें उबाल आता रहेगा, एक एक करके डालेंगे, तो जो फर्स्ट में पहले डाला था, फर्स्ट बैच में जो डालेंगे वो वाला ऊपर आपको दिखने लगेगा। और इसमें आपको 1 से 2 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इस टाइम में आपको इसको अब हिला देना है। एक बार आप हिला दीजिए। जैसे ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको एक बार चला लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस बीच बीच में एक बार हल्के हाथों से चला लेना है। साबूदाना चिपकता है तो चिपक सकता है, इसके लिए वैसे ये ऊपर खिल के आ जाते हैं। और इसको अब आपको 5 से 7 मिनट तक पका लीजिए, साबूदाना कुक होने तक। और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। आप चाहें तो इसको गरम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं। तो ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो आप ठंडा ही खाइएगा। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, तो थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा मैं बादाम डाल रही हूँ और थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दिया है।
इलायची का पाउडर भी आप दूध में डाल दीजिएगा। तो गैस को बिल्कुल स्लो कर रखा है अभी मैंने, और इस तरह से मैंने थोड़े से मोटे ही चंक्स काटे हैं, बहुत बारीक नहीं किए हैं। तो आपको जैसे भी काटना हो तो उस तरह से ड्राई फ्रूट ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, पर रसमलाई में कम ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से फूले फूले आपके रसमलाई बन के रेडी हो जाएगी। तो पहली बार में मेरी नहीं बनी, बिगड़ गई, और दूसरी बार में आप देख सकते हैं रसमलाई कितनी अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको फाइनली आपको बताती हूँ, तो ये जो रसमलाई है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। और इसको मैंने ठंडा होने दिया 1 घंटा के लिए, और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिए। और फ्रिज में 1 घंटा 2 घंटा रखने के बाद आप ठंडा कर लीजिए 1-2 घंटा, उसके बाद आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रसमलाई देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और जब आप सर्व करते हैं मेहमानों को, तो मेहमान को तो कुछ नई रेसिपी देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा उनको। लेकिन मैं फाइनल आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। मतलब मिनटों में बन जाने वाला रेसिपी है। मिनटों में मेरा बन गया। अगर मैं फर्स्ट टाइम में गड़बड़ नहीं करती तो मेरा आराम से बन जाता। पर जहाँ से मैंने चैनल देखे हैं XYZ, जो भी चैनल पे मैंने देखे हैं रेसिपी, और आप भी जाके देख लीजिएगा, तो उन्होंने वही चीज़ें बताई थी और वही चीज़ें मैंने की थी। तो मुझे उम्मीद था कि जब इतने पुराने चैनल है और इतने मतलब सब्सक्राइबर्स हैं इनके, जो मिलियन में है, 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो गलत नहीं बताएंगे। और मैंने इसी के लिए मैंने उनकी रेसिपी को ही फॉलो किया था, बट मेरी रेसिपी ख़राब हो गई फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से आपको बनाना है, और एक बार आप बना के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो खीर है वो सीधा खीर बनानी है, और जो आप बनाते हैं ना साबूदाना, वैसे साबूदाना बनाइए और उसमें ही मिल्क का पाउडर डाल दीजिए 1-2 चम्मच। तो उससे आपकी जो रबड़ीदार खीर बनके साबूदाने की रेडी हो जाएगी। और ये वाली देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मेहनत भी लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल बहुत कम मेहनत है, बहुत कम मेहनत बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत कम है। बट जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके दांतों में जो ये बल्ब है चिपकेंगे। एक तो आपको छोटे छोटे बल्ब बनाने हैं, क्योंकि एक बाइट में आप एक बार में एक बाइट में खा सकते हैं, इसको काट के नहीं खा सकते हैं, क्योंकि साबूदाना है, आपको पता है साबूदाना चिपकता है, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। और अगर आप इसको खाएंगे तो आपके दांतों में ये थोड़ा सा चिपकेगा। साबूदाना है और उसको हमने ज्वाइंट किया है, तो हल्का सा चिपक जाता है आपस में, तो उसको एयर नहीं मिला है। आप खीर बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि वो अलग अलग खिले खिले बनते हैं, तो उसकी वजह से वो सारे ही अच्छे से पकते हैं और खिले खिले होते हैं। इसमें थोड़े से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दांतों को थोड़ा सा आपको फील होगा कि थोड़ा सा दांतों में चिपक रहा है। तो आप खीर बनाइए, खाइए। अगर आपको ऐसे भी बनाना है कि देखने में अच्छा लगे तो आप ये भी बना सकते हैं। बट जो रेसिपी है वायरल रेसिपी है, और जो सच है वही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। देखने में दोनों ही अच्छा लग रहा था, और उसमें भी दूध का जो पाउडर एक्स्ट्रा मैंने डाले थे उसकी वजह से वो खीर भी बहुत टेस्टी लगी थी, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आप सीधा खीर बनाइए और उसमें मिल्क का पाउडर डाल दीजिए। और नहीं, अगर ऐसे बनाना है, थोड़ा सा कुछ अलग करना है, तो ये भी बना सकते हैं, पर दांतों में थोड़ा सा चिपकेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा कि हाँ, खाने में थोड़ा सा दांतों को आपको फील होगा कि दांतों में कुछ चिपक रहा है। तो इस तरह से मैंने आपकी वायरल रेसिपी के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए, और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और खाने में भी टेस्टी है। स्वाद बहुत ही अच्छा है रसमलाई की तरह। तो वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो, कौन सी वायरल रेसिपी है जिसका आपको टेस्टिंग देखना है कि वो बनता है या नहीं बनता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस रेसिपी को बनाऊँ और आप लोगों के सामने इस तरह से ही आपको सारा डिटेल में आपको बताऊँ कि हाँ, ये रेसिपी बनती है या नहीं बनती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, और उस रेसिपी को मैं बनाऊंगी। अभी मुझे ये साबूदाना वाली रेसिपी दिखी थी, जो मुझे मतलब देखने से ही मुझे लगा था शायद या तो नहीं, ये नहीं बंधेगा या इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो वो चीज़ें मैंने चेक की और आप लोगों के सामने रखा है।